हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ में। तो दोस्तों, आज मैं अपने एक मित्र के यहाँ गया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था और उनके यहाँ कंस्ट्रक्शन को वर्क को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया कि जिस तरह का ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इन्होंने ठेकेदार को ठेका दिया है। ठेका देने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद ये साइट पर जल्दी आते नहीं हैं। और आज इत्तेफाक से मैं इनके यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा ये मिस्त्री साहब प्लास्टर कर रहे थे। और प्लास्टर में देखिए ये इन्होंने सावल लगा रखा है। वॉल से वॉल का सावल कम से कम 2 से 2 इंच के आसपास सावल इनकी अंदर बाहर, यानी नीचे की दीवार अंदर है ऊपर की वॉल से। तो इसी प्रकार से छोटे छोटे कई से ऐसे मकान में मुझे कमियां दिखी, जो कि मेरे मन में विचार आया कि इसका एक वीडियो बनाकर मैं आप तक पहुंचाऊं और ठेकेदार के द्वारा होने वाली कुछ कमियों को आप तक पहुंचाऊं कि ठेकेदार किस लापरवाही से आपका काम करते हैं। यदि कोई पार्टी अपनी बिल्डिंग पर, अपने कंस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देती है तो ठेकेदार किस तरह की लापरवाही करते हैं। देखिए, अब ये दीवार लगाई गई है, इस दीवार में देखिए पीछे कितना गैप दे रखा है। अब इतना गैप जो ये दे रखा है, इसमें वेस्टेड मसाला आपका जाएगा, या गिट्टी का या कंक्रीट का या मोरंग का आपका जो वेस्टेड मसाला जाएगा। प्लस आपकी जगह भी इतनी जो है, ये भी मैं आपको नाप करके दिखवाऊंगा। कम से कम 2.5 से 3 इंच वाल में पीछे गैप है। ये देखिए करीब 2.5 इंच के आसपास पीछे की तरफ गैप है। अब बताइए, इतनी जगह, ये 2.5 इंच की जगह जिसमें यहाँ पे खड़े ईंट की दीवार उठ सकती थी, और इस जगह को आपने वेस्ट कर दिया। और यदि अगर पार्टी यहाँ रह करके इस मकान को थोड़ा देख रही होती और देख करके काम करा रही होती तो ये नुकसान पार्टी को ना होता इस जगह का या इस सब चीज़ों का। और इसमें ठेकेदार भी है, ठेकेदार को कम से कम इस काम को देखना चाहिए, काम को कराते वक्त इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो तो जल्दबाजी में काम कराते हैं, कभी कभी लेबर लगा करके ही चुनाई का काम करा देते हैं और बाद में दिक्कत आती है कि दीवार टेढ़ी है या दीवार गैप है ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो मैं आपसे यही सजेशन दूंगा कि कोई भी ठेकेदार आप रखे पर आप अपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर एक अपना आदमी ज़रूर अवेलेबल कराएं, जो कि आपको बताता रहे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है, कैसे है। और जो जो कमियां हैं, कम से कम ये कमी तो आँख से ही दिखाई पड़ रही है कि किस तरह की कमी यहाँ पे ठेकेदार ने कराई है या मिस्त्री ने की है। तो यदि आप मौजूद रहेंगे, इन कमियों को देखते रहेंगे, तो ये कमियाँ आपके मकान में नहीं हो सकती हैं। अब इसके बाद ये तीसरा है, देखिए इस जगह पर ये बीम डाली गई है। तो यदि आप बीम जब डालते हैं, तो जब सेंटरिंग लगाते हैं, तो सेंटरिंग लगाते समय सेंटरिंग में जब साइड लगाते हैं तो उसको आप सूते से मिलवा करके साइड को लगाएं, ताकि ये ढलाई होने के बाद ये जो बीम बाहर निकल जाते हैं 1.5 से 2 इंच, देखिए बीम ये बाहर निकली हुई है। अब कोई भी व्यक्ति अगर इसमें प्लास्टर करेगा तो प्लास्टर पहले 2 इंच बीम के बराबर करेगा, उसके बाद ओवर प्लास्टर करेगा। तीसरी ये सबसे बड़ी कमी, देखिए किस तरह से इन्होंने कॉलम को ढलाई कराई है। कॉलम को ढलाई कराने के बाद देखिए ये कॉलम बाद में डाई मारा जा रहा है, डाई मार के कॉलम को सीधा किया जा रहा है, यानी ये कॉलम आउट हो गया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से लेआउट पूरा आप करा लें, जहाँ पे आपकी ड्राइंग और ड्राइंग के हिसाब से आप पूरा सूता बांधें और सूते को बांध करके इस तरीके से नीचे स्ट्रक्चर कॉलम का जो होता है, जो साइज होता है, जहाँ पे कॉलम आपका आ रहा है, सावल सूते में मिला करके गिरा लीजिए और गिराने के बाद एक निशान नीचे मार लीजिए जहाँ पे आपका कॉलम खड़ा होना है। तो ये देखिए इस तरह से ये पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इस तरह से सावल गिराने के बाद ये पूरा निशान मार लिया जाएगा और निशान मारने के बाद इसी जगह पे आप कंपलसरी कॉलम को खड़ा कर लीजिए, जैसे जैसे ये निशान लगा हो जिस साइज का कॉलम आपका है, और यहीं पे आप कॉलम खड़ा करके उसको सावल कर लीजिए। सावल करके आप कॉलम, आपको कभी भी आपको बाद में बेंड नहीं करना पड़ेगा इस प्रोसेस से यदि आप काम को कराते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम का एरिया दे रखा है, कॉलम का एरिया देखिए कितना बड़ा, यहाँ पे कॉलम कितना बड़ा एरिया नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है, 5x5 का ये स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर में जो है ये देखिए 2 कॉलम एक साथ दिए हुए हैं, 2 कॉलम एक साथ दिए हुए हैं। ये कम से कम ये मान के चलिए मेरे हिसाब से 9x18 का ये कॉलम है। और इस कॉलम में नीचे का ये जो बेस दे रखा है जाल, ये देखिए प्लेन जाल ऐसे ही बना रखा है। किंतु आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप इतने बड़े कॉलम का आप उपयोग करते हैं अपनी बिल्डिंग में, इतने बड़े कॉलम आप देते हैं, तो आपको चाहिए कि नीचे का आपका जो जाल है, जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी मजबूत हो।
तो उसके लिए आपको करना क्या है, एक बॉक्स टाइप का आपको जाल बनवाना है। मैं अभी आपको दिखवाता हूँ कि किस हिसाब से आपको कॉलम के नीचे का स्ट्रक्चर बनाना है। ये जो प्लेन जाल बनाया गया है इसको इस तरह से नहीं, आपको बिल्कुल इस तरह से नहीं बनाना है, और जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगा उस हिसाब से आपको बना के तैयार करना है। क्यों? क्योंकि कॉलम का लोड जाल के ऊपर आएगा, और जाल अगर आपका कमज़ोर है, आपने सरिया कम डाल रखी है, या आपका जो है साइज कम है, तो फिर आपके कॉलम का लोड ये स्ट्रक्चर जाल बिल्कुल नहीं दे लोड ले पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको जिस तरह से दिखा रहा हूँ इस तरह से ही आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ये देखिए 4x4 की इसमें एरिया छोड़ रखा है, और दोनों जाल एक में ही बना रखा है। इसके ये देखिए इस हिसाब से ये जो बॉक्स है इस तरह से आपको ये कॉलम बनाना है। भले इसमें आपकी सरिया ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन ये आपका मजबूत, नीचे कहते हैं कि बिल्डिंग की सबसे मजबूत नींव ही होती है। नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग का लोड जो है नींव संभाले रहती है। मेन चीज़ नींव होती है पूरी बिल्डिंग में। तो कितनी लापरवाही से कॉलम का उस समय नीचे जाल लगाया गया था। आप जब भी वर्क कराएं तो इस हिसाब से आपको बॉक्स की तरह आपको जाल नीचे का तैयार कराना है, जिससे क्या होगा, आपका सेटिंग करने में भी आराम होगा और मटेरियल भी ज़्यादा आपका वेस्ट नहीं होगा। और होता क्या है, बड़े बड़े गड्ढे खुद जाते हैं, और प्लेन जाल होने की वजह से पूरे गड्ढे में मसाले को भरना पड़ता है, जिससे कि आपका माल भी वेस्ट होता है। और देखिए अगर उस तरह आप नहीं करना चाहते, उसमें मान लीजिए कि आपकी सरिया ज़्यादा लग रही है और आपको थोड़ी दिक्कत होकर थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो इस तरह का भी स्ट्रक्चर नीचे का आप कॉलम का तैयार करा सकते हैं। इसमें थोड़ी सी सरिया आपकी कम लगेगी, लेकिन स्ट्रक्चर की मजबूती आपकी बहुत ही बढ़िया होगी, बहुत ही ज़्यादा होगी। तो मैं इसी तरह इसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो द्वारा दिखा रहा हूँ, और ठेकेदार के द्वारा करने वाली कई गलतियाँ आप तक पहुँचा रहा हूँ, जिन गलतियों को आप आसानी से दूर कर सकते हैं यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं, मेरे चैनल को देख रहे हैं लगातार, मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो वीडियो आप देखते रहिए इसी तरीके से, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। आने वाले समय में मैं इससे भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाऊँगा, और अपने लो कास्ट होम आइडियाज़ चैनल द्वारा आप तक होने वाली जो भी कंस्ट्रक्शन में ज़रूरतें हैं उनकी जानकारियाँ पहुँचाऊँगा। यहाँ देखिए इन भाई साहब ने दीवार जो लगा रखी है, इसके नीचे देखिए बीम कितनी अंदर कर दी। मैंने वीडियो इस तरह के डाले हैं जिसमें मैंने ये बता रखा है, जब भी आप आउटर प्लाई लगाते हैं, आउटर सेटिंग लगाते हैं, सेटिंग का आउटर लगाते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमेशा जब भी आप सेटिंग का आउटर लगाएं तो उस आउटर को सूत के द्वारा, एक धागे के द्वारा पूरा सीधा चेक कर लें, उसके बाद ही लगाएं। और कोशिश ये करें जब भी आपके यहाँ सेटरिंग हो रही हो, आउटर लग रहा हो, उस समय आप वहाँ मौजूद हों और सूते से खुद देखें। देखिए किस तरह का ये नुकसान, ये बाद में इसमें मसाला लगा करके इसको बराबर लेवल किया जा रहा है। ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं, लेकिन पहले से अगर ध्यान दी जाएँ तो कम से कम इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। जो स्ट्रक्चर में तैयार करते समय आप काम को करते हैं उस काम में कमी नहीं होनी चाहिए। बाद में तो लेयर सफाई आप कर सकते हैं, खाली ऊपर से लेयर मसाले की चढ़ा सकते हैं और ऊपर से आप सुंदरता प्रदान कर सकते हैं। लेकिन जो मजबूती वाली बात है वो जब स्ट्रक्चर आपका बन रहा होगा उस समय आप अगर ध्यानपूर्वक काम करेंगे तो उस समय मजबूती आपकी सही होगी। अब ये देखिए ठेकेदार ने जल्दबाजी में, जिसमें लेवल ज़्यादा ना लगे, उसके लिए किया क्या है, ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी ये जो है मेड़ और ब्रेक बना रखे हैं, खाने बना रखे हैं पानी भरने के लिए। ऐसा बना रखा है कि एक कोने में पानी जा रहा है, दूसरे कोने तक पहुंच ही नहीं रहा है। देखिए किस तरह से बना रखा है। जब भी आप स्लैब डलने के बाद इस तरह के खाने बनवाते हैं पानी भरने के लिए तो छोटे से छोटे बनवाएं, ज़्यादा बड़े खाने ना बनवाएं, ताकि आपका पानी जो है वो कम से कम पूरे खाने में भरा रहे। क्योंकि पानी इसीलिए भरवाया जाता है, ये खाने इसीलिए भरवाए जाते हैं कि स्लैब में हमेशा पानी भरा रहे, स्लैब सूखने ना पाए। और ये देखिए इन्होंने बनवा रखा है जिसमें कहीं कहीं तो पानी है और कहीं पे पूरा सूखा हुआ है। ये देखिए आधी पूरी स्लैब सूखी हुई है। तो इनके इस तरह के खाने बनवाने से फ़ायदा क्या है? तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, आप कॉन्ट्रैक्टर को ठेका देते तो ज़रूर हैं, उससे आपको थोड़ी सी सहूलियत तो हो जाती है, लेकिन प्लीज़ कम से कम आप खुद अपने मकान का ध्यान दें। आप खुद बैठ करके थोड़ा सा ध्यान दें, या आपके कोई रिलेटिव हो उसको आप अपने मकान पर बैठा लें, और ठेकेदार की छोटी छोटी जो कमियां हैं इनको आप ध्यान रखें और इन कमियों को दूर करने के लिए कहें। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने कॉलम जो ढाल रखे हैं, ये कॉलम किस तरह के ढाल रखे हैं।
कॉलम तो डाले हैं इन्होंने, लेकिन ये देखिए सभी कॉलम इनके जो है आधे से ज़्यादा कॉलम बिल्कुल बेकार हैं। बेकार का मतलब ये है कि चारों तरफ से ये खोखले कॉलम है और ऊपर से इन्होंने सीमेंट लगा के इसको चिकना दिया है ताकि ये देखने में ख़राब ना लगें, लेकिन अंदर से अगर खोखले हैं तो होने दीजिए। देखिए, ये देखिए सीमेंट किस तरह से ढक करके इन्होंने इसको जो है बना दिया है, प्लेन कर दिया है। लेकिन ये तरीका बहुत गलत है, इससे आपकी बिल्डिंग काफ़ी कमज़ोर हो सकती है। मैं बताने को आपको छोटे छोटे ठेकेदारों की गलतियां बता रहा हूं, लेकिन ये देखा जाए तो बहुत बड़ी गलतियां हैं। ठेकेदार करते क्या है, काम को कराते वक्त हर काम को जल्दबाजी में करते हैं ताकि उनको अच्छे खासे पैसे बच सकें, किंतु वो मालिक के मकान की या कंस्ट्रक्शन की मजबूती पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो उनका क्या है, वो तो काम करके चले जाएंगे, लेकिन आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये देखिए जहाँ से जॉइंट है, जहाँ से कॉलम स्टार्ट हुआ वहीं पे खोखला है। तो बाहर से तो सुंदर हो जाएगा, लेकिन अंदर से इसकी मजबूती अच्छी नहीं है, काफ़ी कमज़ोर कॉलम ये हैं। और ये देखिए इन्होंने इस जगह पे ओवरलैपिंग दी है। ओवरलैपिंग देखिए किस तरह से दे रखी है, बिना मतलब में इतनी सरिया इस ओवरलैपिंग में लगा रखी है। इतनी सरिया जबकि इनको देनी नहीं चाहिए। इनका क्या नुकसान तो पार्टी का है, मालिक का है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और आप आजकल जानते हैं, ये देखिए मैंने आपको बता रखा 45 डी आपकी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप भी ध्यान दीजिए और अपने काम को कराइए। छोटी छोटी गलतियां हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इन गलतियों को आप नोटिस कीजिए और अपना कंस्ट्रक्शन कराते समय इन गलतियों पर विशेष ध्यान दीजिए। अब ये देखिए यहाँ पर 9 इंची वॉल इन्होंने दे रखी है, जबकि इतने बड़े बड़े 9x18 के कॉलम दे रखे हैं, उसके बावजूद यहाँ पे 9 इंची वॉल के द्वारा पूरा कवरिंग की गई है। पन्नी का काम तो इन्होंने बहुत बढ़िया किया, पीछे की तरफ पन्नी लगा दी थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 9 इंची वाल देके बहुत गलत काम किया। अगर इस जगह 4 इंची वाल देते तो काफ़ी ज़्यादा आपकी ईंट बच सकती थी। अब ये देखिए नेक्स्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे ये देखिए इन्होंने गेट जाम कर रहे हैं। तो गेट जाम करते समय मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, जिस समय आप कॉलम की ढलाई कराते हैं और वहाँ पे आपको गेट लगाना है, तो कॉलम की हाइट नापते हुए वहीं पे आप ताज़े कॉलम पे ही होल करके और एक अपना फर्स्ट क्लास होल पास उस पर जाम कर सकते हैं। और जब भी आपका गेट आपको लगवाना हो तो उसी होल पास पे आप अपना जो है इसका फास्टनर वेल्ड करा सकते हैं, बाद में आपको कटिंग बटिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए ठेकेदार ने किस तरह से कॉलम को पूरा बेकार और सरिया को देखिए पूरा 2 फीट तक काट दिया है। तो इसके साथ जानकारी पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।